हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण इसके दूसरे श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। जो भक्त रोज गीता क्लास सुनने को आ रहे हैं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि इस प्रकार की स्वाभाविक इच्छा होना, स्वतः हृदय में इच्छा होना कि मैं भगवान के ज्ञान को सुनूं, ये बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो कि आपके हृदय में ऐसी स्वाभाविक इच्छा है। भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यदि सिद्धेः। सहस्त्रों मनुष्यों में से, हजारों हजारों मनुष्यों में से किसी एक की ऐसी सिद्धि प्राप्ति करने की इच्छा होती, किसी की एक की ऐसी ब्रह्म ज्ञान में रुचि होती है, और आपकी वैसी रुचि है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो मुझे आश्चर्य होता है कि कलयुग में भी इतने सारे लोग हैं जिसको ऐसी इच्छा है कि ब्रह्म ज्ञान, ये दिव्य तपस्या के मार्ग को स्वीकार करने की ना। बहुत सुंदर बात है। और यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं जिसमें कुछ भौतिक संसाधनों के चित्र हैं, जैसे यहाँ एसी है, यहाँ वॉशिंग मशीन है। तो इन सब मशीनों को प्रयोग करने के लिए एक मैनुअल भी आता है, जिसे देख करके व्यक्ति इनका उपयोग ठीक से करता है और ये सुनिश्चित करता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये मशीन खराब ना हो जाए। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन जो है उसके लिए भी मैनुअल है। कौन सा मैनुअल है वो? भगवद गीता। इसको पढ़ें, इसका अध्ययन करें, ठीक से सुने और इसको अपने जीवन में उतारें। ये भी जीवन का मैनुअल है। अगर इसको ठीक से नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, समस्या आ सकती है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इसको ठीक से समझना है ताकि हम एक सुंदर जीवन जिएं और शाश्वत लाभ, शाश्वत जीवन की ओर आगे बढ़ें। आइए आज के श्लोक पर चलेंगे। पहले हम इस श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम मम साधर्म्यम् आगताः मम साधर्म्यम् आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। प्रलये न व्यथन्ति च। बहुत सुंदर। कौन गाएंगे? दीपाली शर्मा माता जी। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः मम साधर्म्यम् आगता सर्गेऽपि नोपजायन्ते सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। प्रलये न व्यथन्ति च। बहुत अच्छे। पता है क्या, जब ये हम अभी इसको पढ़ रहे हैं और इसका संस्कृत सिर्फ संस्कृत है, इसका अर्थ भी नहीं समझ आ रहा है, तो भी व्यक्ति पवित्र होता है, क्योंकि ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान इसमें बता रहे हैं कि जो ज्ञान अब वो इस अध्याय में देने जा रहे हैं उसका क्या लाभ है। तो उस ज्ञान की महिमा का वर्णन भगवान कर रहे हैं इस श्लोक में। पिछले श्लोक में भी उन्होंने महिमा की बताई थी, इस श्लोक में भी बता रहे हैं। क्या कहते हैं? इस ज्ञान में स्थित होकर, कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान भगवान अभी देने वाले हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात मेरी जैसी गुणात्मक दिव्य प्रकृति, सच्चिदानंद में स्वरूप को प्राप्त होगा। ये नहीं कि वो भगवान बन जाएगा, भगवान जैसा सच्चिदानंद में स्वरूप उसको प्राप्त होगा। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। जब इस प्रकार से वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, भगवान के स्वरूप को प्राप्त करेगा, सच्चिदानंद में स्वरूप को प्राप्त करेगा, तो उसको ये तो अवश्य है ना कि वो जन्म मृत्यु के चक्र में से मुक्त हो जाएगा और प्रलय के समय पर या सृष्टि के समय पर वो उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान के धाम को प्राप्त कर चुका होगा। स्पष्ट है ये बात? हाँ, इस संबंध में एक छोटा सा प्रसंग जो है, इस पर आज चर्चा हुई थी भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर श्लोक में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि इस ज्ञान में स्थिर होकर के वो मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त होगा। इसका गलती से भी यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि वो भगवान बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चैतन्य चरितामृत से श्रीमान सुखकृष्ण दास प्रभु जी एक लीला का वर्णन कर रहे थे आज सुबह की क्लास में। उन्होंने बोला कि एक रामदास नाम के व्यक्ति थे
जो हर वक्त राम नाम लेते रहते थे। तो कीर्तनीय सदाहरि, हमेशा राम नाम लेते थे। उस वक्त क्या हुआ कि भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, परम पूज्य श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाराज, वो महाप्रभु से मिलने जा रहे थे। आप जानते हैं कि महाप्रभु अर्थात चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं साक्षात कृष्ण हैं, जो राधा रानी के भाव सहित अवतरित हुए हैं एक भक्त के रूप में। तो जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाराज हैं, वो महाप्रभु से मिलने जा रहे थे। तब जो रामदास हैं, वह उनकी सेवा करने के लिए आगे आते हैं और उनका जो सामान होता है, कुछ एक आध जो सामान होता है, उसको उठा करके वो महाप्रभु के पास जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं, महाप्रभु से मिलने के लिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जा रहे हैं, उनके साथ में रामदास भी जा रहे हैं उनका सामान उठाते हुए। ठीक है, अब दो बात देखा, ये जो रामदास है ये निरंतर राम नाम लेते रहते हैं और अभी अभी इन्होंने वैष्णव सेवा भी की, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाराज की सेवा भी किया। लेकिन जब ये वहां पहुंचते हैं तो महाप्रभु जो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाराज को का तो आलिंगन कर लेते हैं और रामदास की तरफ महाप्रभु देखते भी नहीं। समझ लो भगवान का कैसा व्यवहार है। भगवान जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को आलिंगन कर रहे हैं एकदम गाढ़, और रामदास की तरफ एकदम पूरी तरह से उपेक्षा कर दी, उसको इग्नोर कर दिया, उसको देखा भी नहीं। अब बात समझ लो, जबकि रामदास तो हर वक्त भगवान का नाम ले रहा है, राम राम बोल रहा है, और उसने अभी अभी वैष्णव सेवा भी किया। दोनों तो बहुत अच्छे सिद्धांत है ना। फिर बाद में ऐसा पता चलता है कि क्योंकि उसके हृदय में ये सूक्ष्म इच्छा थी कि वो राम राम बोल करके राम बन जाएगा, भगवान बनने की इच्छा उसके हृदय में थी, इसीलिए भगवान जो है उसकी तरफ देखे भी नहीं। आप समझ रहे हो। तो हमारी ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति ये सब ऐसा समझे कि मैं बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ और अब मुझे शास्त्र श्रवण करने की आवश्यकता नहीं, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तो ऐसी गलती हो सकती है जैसे रामदास से हो रही थी। आप समझ रहे हैं, ऐसी सूक्ष्म इच्छा उसके हृदय में थी कि मैं ऐसा करके भगवान बन जाऊंगा, जो कि गलत है। कभी भी जीवात्मा भगवान नहीं बन सकता है। यहाँ तक कि ब्रह्म में विलीन हो जाना, भगवान में विलीन हो जाना, ये सब भी इच्छाएं नरक के समान है, अच्छी नहीं है। तो जब हम इस प्रकार से भक्तों की संगति में श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, भक्ति प्रवर्तक शास्त्र को पढ़ते हैं, तब हमको समझ आता है कि कौन कौन सी इच्छाएं नहीं करनी चाहिए और क्या इच्छा करनी चाहिए। जैसे अभी भक्तों की संगति में सुनते सुनते, यद्यपि हमने स्वर्ग नहीं देखा है, ठीक है, हम सुनते सुनते ये बात हमारे हृदय में स्पष्ट हो गई है ना कि हमको स्वर्ग नहीं जाना। कोई है यहाँ पर जो स्वर्ग जाने का इच्छुक है? हम वहां गए नहीं है, ना ही हमको वहां का अनुभव है, लेकिन हमने शास्त्र से सुना है भक्तों की संगति में, तो हमको स्पष्ट हो गया कि ये इच्छा तो नहीं करनी है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि हमको मोक्ष की इच्छा नहीं करनी, कि ब्रह्म में विलीन हो जाना, ऐसी इच्छा भी नहीं करनी। तो सुन करके भक्तों की संगति में इस प्रकार की जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमको नहीं करनी चाहिए, वह उनका उन्मूलन हो जाता है, वो हट जाती हैं। और जो इच्छा करनी चाहिए था, हमको भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए भजन करना है, ये चीजें हमको स्पष्ट हो जाती हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मैं बहुत एडवांस हो गया हूँ, अब मैं केवल नाम जप करूंगा, अब मुझे भक्तों की संगति में रह करके कथा श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है, वरना हो सकता है कि हम भ्रमित हो जाएं रामदास की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट करते हैं कि वो मेरी जैसी दिव्य प्रकृति प्राप्त करेगा, अर्थात मेरा जैसा स्वभाव, मेरे जैसा सच्चिदानंदमय देह प्राप्त करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि वो भगवान बन जाएगा। ठीक है, ओके, अन्वय को देखेंगे। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय कर, जो ज्ञान भगवान अभी देने वाले हैं उस ज्ञान का आश्रय कर, मुनयः अर्थात मुनिगण, मननशील व्यक्ति, मम मेरे, साधर्म्यम अर्थात सारूप्य धर्म को, वाह कितना सुंदर है, सारूप्य अर्थात भगवान के जैसा रूप। भगवान बहुत सुंदर है, ठीक है, शास्त्र में उनके सुंदरता का खूब वर्णन मिलता है, बहुत मधुर मधुर वर्णन मिलता है। तो लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि अपने दासों को भी अपने जैसा रूप दे देते हैं। कितने उदार है ना। कोई सुंदर व्यक्ति हो, वो ये चाहेगा ना कि मैं सबसे सुंदर लगूं, और दूसरों को अपना रूप देने के बारे में हो सकता है संकोच करे, लेकिन भगवान इतने उदार हैं, अपने दासों को अपने जैसा रूप दे देते हैं। कह रहे हैं मम साधर्म्यम अर्थात मेरे सारूप्य धर्म को, मेरे जैसा सच्चिदानंदमय रूप, आगता अर्थात संतः प्राप्त कर, सर्गे अपि सृष्टि काल में भी न उपजायन्ते, जन्म ग्रहण नहीं करते। तो अर्थात जिसको इस प्रकार का सच्चिदानंदमय देह प्राप्त हो गया भगवान के जैसा, तो वह इस
वह बार-बार जन्म मृत्यु के चक्र में अब क्यों पड़ेगा? उससे वो बाहर हो चुका है। तो वह सृष्टि काल में जब सृष्टि होती है तब वो जन्म नहीं ग्रहण करता है। प्रलये च और प्रलय काल में भी न व्यथयन्ति मृत्यु यंत्रणा नहीं प्राप्त करते हैं। स्पष्ट है ये? क्योंकि उनको सच्चिदानंदमय देह प्राप्त हो गई है तो फिर उनको ना तो जन्म लेना पड़ता है, ना ही उनकी प्रलय काल में मृत्यु होती है। श्लोक को देखेंगे। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय करके, मम साधर्म्यम आगतः, मेरे समान प्रकृति को वो प्राप्त करता है, मेरे जैसा स्वरूप वो प्राप्त करता है, मेरे जैसा गुणात्मक स्वरूप, सच्चिद आनंदमय स्वरूप वो प्राप्त करता है। सर्गेपि नोपजायन्ते, और इस प्रकार से सृष्टि काल में भी वह उत्पन्न नहीं होते हैं, और प्रलये न व्यथन्ति च, और प्रलय काल में वो विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बताते हैं, पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, भगवान नहीं बन जाता, लेकिन सच्चिदानंद में भगवान के जैसा सच्चिदानंद में स्वरूप उसका हो जाता है, और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। कितना सुंदर वर्णन है ना, कि इस प्रकार से व्यक्ति जो है इस भव सागर से, दुख सागर से को वो पार कर जाता है और उसको भगवान के जैसा सच्चिदानंदमय स्वरूप प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? जब वह व्यक्ति इस अध्याय में बताए गए ज्ञान का आश्रय लेता है। तो इससे हम सबको प्रेरणा मिल रही है ना, कि क्या है वो ज्ञान जो भगवान बोलने वाले हैं। उत्सुकता बढ़ रही है ना उस ज्ञान को जानने की। इसीलिए भगवान जो है इस ज्ञान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मुक्ति के बाद जो आत्मा है उसका स्वरूप ही समाप्त हो जाता है, वो लीन हो जाता है, उसकी सत्ता नष्ट हो जाती है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, मोक्ष के बाद भी व्यक्ति जो है भगवान की सेवा करता है, लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, आप समझ रहे हो, तो बहुत सारे इस प्रकार से भक्त रहे हैं जिन्होंने साधना की है और वो वैकुंठ जगत में पहुंच चुके हैं। वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन, ऐसी जो मुक्त आत्माएं हैं वे परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता है। ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों के मन में ये संदेह होता है, जैसे भक्ति में आने से पूर्व मोक्ष का क्या अर्थ समझते थे आप? जब आप भक्ति में नहीं आए थे, आपने मुक्ति और मोक्ष शब्द सुना होगा, आप इसका क्या अर्थ लेते थे? यही ज्यादा से ज्यादा कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा, सोचेगा कि मेरे को शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे इस कष्टों से मुक्ति मिल जाए। लेकिन आप भक्ति में आते हो तब आपको पता चलता है कि 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। सायुज्य अर्थात ब्रह्म में विलीन हो जाना, और 4 प्रकार की वैष्णव मुक्ति होती है। सारूप्य भगवान के जैसा रूप प्राप्त होना, साष्ठी भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होना, सामीप्य भगवान के समीप रहना, सालोक्य भगवान के जैसा लोक प्राप्त करना। तो इस प्रकार की मुक्तियों का आप वर्णन सुनते हैं। अब कुछ लोगों के मन में संदेह होता है कि मुक्ति प्राप्त करने के बाद आत्मा जो है उसको वो भगवान में विलीन हो जाती होगी और कुछ काम नहीं करना होता होगा। ऐसा नहीं है। जो मुक्तात्माएं हैं, जो वैकुंठ में पहुंच चुकी हैं, वो वहां पर भी भगवान की सेवा करती हैं और उनको भगवान की सेवा करके अपार आनंद का अनुभव होता है। हम जानते हैं कि भक्ति का सुख जो है सांद्रानंद, बहुत गाढ़ आनंद है। इसको बताया जाता है जैसे समुद्र है जो आनंद की गाढ़ लहरों से, जिसमें आनंद की तरंगे हैं, इस प्रकार से वर्णन आता है शिक्षाष्टकम में। नाम की माधुरी का जब उसमें वर्णन होता है, तो भगवान की सेवा करते हैं और वहां पर वो उनकी प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। क्या समझ आ रहा है इससे आपको? कि मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना जो निजी स्वरूप है वह समाप्त नहीं होता। ठीक है, सामान्यतया इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। तो कौन सा ज्ञान दिव्य ज्ञान कहलाता है? जो ज्ञान तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के द्वारा दूषित नहीं होता है, इन तीनों से परे है, उसको हम दिव्य ज्ञान कहते हैं।
जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। तो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति जो है भगवान के समान पद तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि भगवान के जैसा स्वरूप, भगवान के जैसे गुणात्मक स्वरूप, जैसे भगवान सच्चिदानंदमय है तो वैसा ही स्वरूप उसको प्राप्त होता है। देखिए, वैकुंठ में जो है भगवान अपने भक्तों को अपने जैसा ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं, अपने जैसा रूप प्रदान कर देते हैं। पर सभी जितने भी भगवान के भक्त हैं वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हम भगवान के बराबर हो गए हैं या भगवान बन गए। वो हमेशा इस भावना में होते हैं कि मैं तो भगवान का एक दास हूँ। दास भावना ही उनके मन में रहती है, या वो जिस रस में भगवान के साथ है वैसी भावना उनके मन में होती है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है, जिस भाव में समझ रहे हो, अर्थात 5 रसों में से जिस रस में भी वो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, उसी रस में भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। समझ लो, यहाँ पर कुछ व्यक्तियों का ये संदेह हो सकता है, उसको प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं। क्या संदेह हो सकता है? कुछ लोग जिनको चिन्मय जगत के बारे में नहीं पता, जिनको वैकुंठ के बारे में नहीं पता, गोलोक के बारे में नहीं पता, अधिक उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, वो क्या सोचते हैं कि वो ये सोचते हैं कि जब मुक्ति हो जाएगी तो कैसा होगा, वहां पर जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर कोई विविधता नहीं होगी और सब कुछ निराकार हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में तो बहुत विविधता है, विभिन्न प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर। ऐसा वर्णन आता है कि ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जिसमें सब प्रकार के फल ना हो, और ऐसा कोई पुष्प नहीं है जिसमें सब प्रकार के पुष्पों की सुगंध ना हो। तो ऐसा वहां तो बहुत अद्भुत अद्भुत वर्णन है। तो लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। तो समझ रहे हो, हमारे जगत में भी बहुत विविधता है, विभिन्न प्रकार के जानवर, विभिन्न प्रकार के वनस्पति, विभिन्न प्रकार के पुष्प, विभिन्न प्रकार के फल। तो खूब विभिन्नता है। यहाँ तक कि जलवायु में भी कितनी विभिन्नता है। रेगिस्तान की तरफ जो है कैसे जलवायु है, और ये जो पहाड़ों की तरफ जाएंगे, हिमालय की तरफ जाएंगे तो कैसी जलवायु है, कितनी विविधता है कि नहीं इस जगत में। तो उस जगत में, आध्यात्मिक जगत में भी खूब विविधता है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है, लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहां के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। तो समझ रहे हैं, जैसे हमारे जगत में विविधता है वहां भी चिन्मय जगत में भी विविधता है, बहुत उत्कृष्ट विविधता है। और लेकिन जिन लोगों को ऐसा ज्ञान नहीं होता है वो सोचते हैं कि जैसा जीवन इस जगत में, इसका उल्टा वहां पर होगा। वो सोचते हैं कि ऊपर कोई विविधता नहीं होगी, सब निराकार होगा, जबकि ऐसा सोचना गलत है। वास्तव में होता कैसा है, अगर मनुष्य जो है, जो जीवात्मा है, भक्ति करके वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है तो वहां पर क्या होता है, उसको एक आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होता है। इमेजिन कीजिए आपका ऐसा स्वरूप हो गया है कि ये इस प्रकार का भौतिक स्वरूप नहीं है, आध्यात्मिक दिव्य चिन्मय देह आपको प्राप्त हो गया, सच्चिदानंदमय, जिसमें न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न बुढ़ापा है, न रोग है, और आप सत्य संकल्प हो और सत्य काम हो। इस प्रकार के जो आत्मा के गुण है वह जो है आप उनका अनुभव कर पा रहे हो और भगवान की सेवा कर पा रहे हो अद्भुत ढंग से, क्योंकि भगवान के पार्षदों को भी शक्तियां प्रदान होती हैं, शक्तियां प्रदान की जाती हैं ताकि वो भगवान की अद्भुत सेवा कर सके। तो कितना सुंदर है ना उधर अगर हम पहुंच गए तो। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा रियल है, वास्तव में उसी प्रकार से वैकुंठ भी है। ठीक है, वहां के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्ति में जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। जैसे भगवान ने कहा कि वह मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है, मेरे समकक्ष पद उसको प्राप्त होता है। इसका क्या अर्थ है कि वह गुणों की दृष्टि से भगवान के समकक्ष होता है, अर्थात जिस प्रकार से भगवान सच्चिदानंद में है वैसे ही जीवात्मा को भी सच्चिदानंदमय स्वरूप प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण
उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति को जो है इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सारे आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने चाहिए। अब आपको याद होगा अभी हमने 13 अध्याय पढ़ा था जिसमें ज्ञान प्राप्ति के 20 साधनों का वर्णन किया गया था, जिसको भगवान ने ज्ञान घोषित किया था। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, शांति, आर्जवम, समता। तब इस प्रकार से बोला था ना, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, मेरे प्रति अनन्य भक्ति। इस प्रकार से हमने 20 साधनों को पढ़ा था। तो उसमें सबसे मुख्य था भगवान की अनन्य भक्ति, ठीक है। और 12वें अध्याय में भी शुद्ध भक्त के विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया था। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। इस प्रकार से बहुत सारे गुणों को हमने पढ़ा था 12वें अध्याय में भी। उसमें भी भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति इसमें ये गुण नहीं है लेकिन इन गुणों को प्राप्त करने की स्पृहा है, इच्छा है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। भगवान भी ऐसा वर्णन करते हैं। तो दोनों अध्यायों से हम इस बात को, सार बात को समझते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति कर रहा है, ठीक है, उसमें ये गुण सब अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। और 12वें अध्याय से भी ये समझना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि इस प्रकार की इच्छा की स्पृहा करना, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, जो भी हम स्पृहा करेंगे, जो भी इच्छा करेंगे वो पूरी हो जाएगी। अगर आप इच्छा करोगे कि 12वें अध्याय में जो शुद्ध भक्ति गुणों का वर्णन है वो मुझे प्राप्त हो जाए, तो वो गुण आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपको समझ आ रहा है? क्योंकि हम रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हम इच्छा कर सकते हैं कि ये गुण हम में आ जाए। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सा उदाहरण दे रहे हैं कि बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई। तो धान है, ठीक है, वहां पर बिच्छू ने अंडे दे दिए हैं, तो वहां से जब बिच्छू के बच्चे निकलते हैं तो कभी कभी ऐसा कह दिया जाता है कि जो बिच्छू के बच्चे हैं वो धान से उत्पन्न हुए। लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है, वास्तव में अंडे तो माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। तो यद्यपि शरीरों को प्रदान करने वाली प्रकृति है, ठीक है, शरीर तो प्रकृति से उत्पन्न होते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन जो जीवों का जन्म है उसका कारण प्रकृति नहीं है, भगवान ही बीज प्रदाता पिता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बिच्छू का उदाहरण दिया गया। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। यदि किसी भक्त का प्रश्न हो तो आप टाइप करके पूछ सकते हो, हम अंत में आपका प्रश्न लेंगे। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। समझिए इस बात को। तो जीवात्मा को जो शरीर प्राप्त हो रहा है वह प्रकृति जो है शरीरों को बना रही है, लेकिन मूल कारण है कि भगवान जो है वही बीज प्रदान करते हैं। अगले श्लोक में इसको आपको बताया जाएगा कि भगवान जो प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं, उसमें जीव शक्ति काल शक्ति का शोभ करते हैं, उससे महत्त्व का निर्माण होता है, उसके बाद उससे आगे की सृष्टि होती है। तो इस प्रकार से बीज प्रदान करने वाले भगवान हैं। और जीवात्माओं को जो शरीर मिल रहा है, ऐसा नहीं कि भगवान अपनी मर्जी से सबको शरीर देते हैं। उस जीवात्मा के जो प्राचीन कर्म है उसके अनुसार उसको देह प्राप्त होता है, और उसी के कर्मानुसार उसको जो है दुख भोगने पड़ते हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देना चाहते, लेकिन जीवात्मा के अपने कर्मों के कारण उसको दुख भोगना पड़ता है, ठीक है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। हमने इसको पहले पढ़ा है कि भगवान सभी कारणों के परम कारण है। सर्व कारण कारणम, भगवान सभी कारणों के कारण है। इसके साथ ही तात्पर्य यहाँ पूरा हो रहा है। हम एक तात्पर्य पर इस श्लोक पर चर्चा तो यहाँ पर पूरी हुई है। आशा आपको स्पष्ट हुआ होगा कि ये जो ज्ञान भगवान देने वाले हैं, ये इसकी बहुत महिमा है। प्रकृति और जीव के संबंध में ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, और इस ज्ञान का जो आश्रय लेता है, अर्थात इसको सुन रहा है, समझ रहा है, अपने जीवन में उतार रहा है, उसको भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त होता है, सच्चिदानंदमय, ठीक है। इससे हम सबके हृदय में ये उत्सुकता आ रही है कि भगवान जल्दी से बताएं कि वो ज्ञान क्या है। तो
तो क्लासेस मिस नहीं करनी है और इस ज्ञान को ज़रूर सुनना है, ठीक है? ओके, तो अब जो है हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु के 1.2.231 का एक श्लोक ले रहे हैं जो आदि पुराण से लिया गया है। ये नाम महिमा के संबंध में है। तो यहाँ पर इस श्लोक की चर्चा पूरी होती है। अब हम नाम महिमा के विषय में एक श्लोक पढ़ रहे हैं जो आदि पुराण से लिया गया है। आदि पुराणे च गीत्वा च मम नामानि विचरेन् मम सन्निधि इति ब्रवीमि ते सत्यम कृतो हम तस्य चार्जुन। भगवान इसको अर्जुन जी से बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरा नाम गा गा कर मेरे पास विचरण करता है, मैं सच कहता हूँ, मैं उसके द्वारा खरीदा गया हूँ। भगवान यहाँ पर कितनी सुंदर बात कहते हैं। देखिए, भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे नामों को गा गा कर मेरे समीप विचरण करता है, अर्थात आप भगवान के मंदिर में भगवान को कीर्तन सुना सकते हो। तो इस प्रकार से गा रहा है भगवान के नामों को, तो भगवान उससे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने आप को उसको बेच देते हैं। देख रहे हैं, भगवान कहते हैं मैं सच कहता हूँ। भगवान झूठ थोड़ी बोलते हैं, बोलते हैं मैं सच कहता हूँ, मैं उसके द्वारा खरीदा गया हूँ। तो एक बार बोलेंगे भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा, हाँ ठीक हो गया है। हाँ, तो देखिए, नाम जप से संबंधित एक बात बता रही हूँ मैं। जैसे अगर मैं एक कैंची लेती हूँ, ठीक है, तो इस कैंची का प्रयोग करना आप जानते हो, ठीक है, लेकिन इस कैंची के कोई के प्रति कोई अपराध नहीं बताया गया कि कुछ करने से जो कैंची है वो नाराज हो जाएगी, ऐसा कुछ वर्णन नहीं है क्योंकि निर्जीव है। लेकिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं उसमें अपराध हैं। इससे कुछ समझ आ रहा है आपको? क्योंकि वह एक व्यक्ति है, सेंसिटिव हैं, सुनते हैं। आप जब नाम जप रहे हो तो वो सुन रहे हैं, और आप जो सेवा कर रहे हो नाम जप करने के द्वारा वो आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। तो हम सेवक हैं और नाम प्रभु सेव्य हैं, अर्थात जिनकी हम सेवा कर रहे हैं। तो जब आप नाम जप रहे हो तो भगवान वहीं पर हैं और आपको सुन रहे हैं। तो इसीलिए उसके अपराध भी बताए गए हैं, मतलब ऐसे नाम जप करना है कि भगवान का अपराध ना हो जाए। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जो है सतर्क होकर 10 अपराधों से बचते हुए नाम जप करना चाहिए। 10 अपराधों को जाने, उनसे बचते हुए नाम जप करे। और क्योंकि नाम प्रभु एक व्यक्ति हैं, वो इच्छामय है, अगर वो आपसे प्रसन्न हो गए तो जरूर नहीं कि फिर आपको सालों साल इंतजार करना पड़े, वो तुरंत आपको जो है अनुभव प्रदान कर सकते हैं, तुरंत सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। इसलिए उनको प्रसन्न करने की इच्छा से जप करना चाहिए। एक चैंटिंग हो सकती है कि हम मैकेनिकल चैंटिंग कर रहे हैं कि नाम इतनी संख्या पूरा करना है तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। आप कॉन्शियसली रहो कि हरिनाम प्रभु मेरे साथ में है और मैं उनको प्रसन्न करने के लिए जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। इस संबंध में 3 मुख्य बातें हैं जिसको आचार्य बताते हैं। इसको मैंने श्रीमान शुभ कृष्णदास प्रभु जी के मुख से सुना है। वो बताते हैं कि पहला होना चाहिए कि व्यक्ति संबंध ज्ञान से युक्त होकर नाम जप करे। जो व्यक्ति संबंध ज्ञान से युक्त होकर के हरिनाम जपता है तो उसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। संबंध ज्ञान क्या है? कि व्यक्ति समझे कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र अर्थात भगवान जो नाम प्रभु हैं उसका शाश्वत सेवक हूँ, ठीक है। क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं तो हम भगवान के नाम के भी सेवक हैं, क्योंकि भगवान अपने नाम से अभिन्न है। तो इस प्रकार से समझे कि मैं भगवान का शाश्वत सेवक हूँ। जो संबंध हमारा कृष्ण से है वही संबंध हमारा कृष्ण के नाम से भी है, भगवान के नाम से भी है। तो इस प्रकार से संबंध ज्ञान से युक्त होकर नाम जप करे। दूसरा है कुछ भौतिक ना मांगे। देखिए, नाम चिंतामणि है, ये अपने उपासकों को अभीष्ट वर प्रदान करने में समर्थ है। जो इच्छा करोगे वो पूरी हो जाएगी। ये बहुत खतरनाक है, आप समझ रहे हो इस चीज को? मेरे को तो इस बात से भय लगता है कि कहीं भगवान कोई भी इच्छा वो पूरी कर देंगे, कोई भी इच्छा हो। तो इसलिए बहुत सतर्क होकर के इच्छाओं को मांगना है, ठीक है। कुछ अगर भौतिक मांगे तो वो पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर उसे प्रेम प्राप्त करने में समय लगेगा। इसलिए अगर आप तीव्रता से प्रगति करना चाहते हो तो भौतिक ना मांग करके भगवान से प्रेम मांगना चाहिए कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, मुझे आपका प्रेम प्राप्त हो जाए, मुझे भाव भक्ति प्राप्त हो जाए। ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में बताया जाता है कि साधना भक्ति का लक्ष्य होता है भाव भक्ति प्राप्त करना। भाव भक्ति जब मिल जाती है उसके बाद व्यक्ति की ऑटोमेटिक भक्ति होने लगती है, मतलब फिर प्रयास नहीं करना पड़ता, व्यक्ति फिर हर वक्त उसका भक्ति भजन चलता रहता है। दूसरी बात हो गई कि कुछ भौतिक ना मांगे। और तीसरा बात क्या है कि भगवत प्रेम प्राप्ति की इच्छा से नाम जप करना,
ठीक है? नाम तो इसके लिए क्या करो, जब आप नाम जप करने के लिए बैठते हो ना, उससे पहले अपनी इच्छा को व्यक्त कर लेना चाहिए। मैंने तो जब मैं नाम जप करने के लिए बैठती हूँ, मैंने तो पेपर पे लिख दिया है, रोज़ पढ़ना है तो रोज़ एक बात पढ़नी है और आपकी प्रार्थना को आप उनसे बोल सकते हो, ठीक है? भगवान से भगवान का प्रेम माँगिए और क्षमा याचना भी कर लीजिए कि मेरे द्वारा जो अपराध हो गए हों जाने-अनजाने में इस जन्म में या अनादि काल से, उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। क्षमा याचना भी जो है करनी चाहिए, ठीक है? इस प्रकार से आप अपने नाम जप को सुधार सकते हैं। और एक और बात कि बिना यत्न और आग्रह के कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होता है। चैतन्य चरितामृत में इसको महाप्रभु बोलते हैं, बिना यत्न आग्रह के प्रेम नहीं प्राप्त होता है। यत्न समझ रहे हैं? प्रयास करते रहना कि मुझे प्रेम प्राप्त हो जाए भगवान का। और इस संबंध में बहुत सुंदर प्रार्थना है, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धना। पता है क्या, ये अद्भुत बात है कि मैं एक प्रार्थना ढूंढ रही थी कि भगवान से कोई एक प्रार्थना हो जो मैं रोज भगवान से करूं, ठीक है? मेरे हृदय में ऐसी इच्छा थी कि मैं कुछ क्या प्रार्थना करूं, मैं ऐसे सोच रही थी। और भगवान की दया से उसी दिन जो मेरे शिक्षा गुरु हैं वो सामने से यही बात को बोलते हैं कि महाप्रभु ने ये सुंदर प्रार्थना की है, यही वाली प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने इसको देखा है कि आप इस चीज को अनुभव कीजिएगा। अगर आपके मन में कभी कोई शंका हो, कभी कुछ प्रश्न हो, तो आप उसको भगवान से पूछिएगा। फिर देखना भगवान जो है किसी वक्ता के माध्यम से वही आपके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। कई बार मैंने देखा कि मेरे मन में प्रश्न है और वही क्लास में वही प्रश्न को डिस्कस कर लिया जाता है, या भगवान जो है कभी कभी मेरे घर वालों के मुख से भी वही बात जो है मेरे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। आप इसे ट्राई कर सकते हो, भगवान जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है? तो अच्छा, हमें भी भेजिए प्रार्थना, ठीक है? जो है आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवना, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धना। बिना प्रेम के मेरा जीवन व्यर्थ है, दरिद्र है। आप मुझे अपना दास बना लीजिए और वेतन के रूप में मुझे अपना प्रेम प्रदान कर लीजिए। बहुत सुंदर प्रार्थना है, महाप्रभु की प्रार्थना है। हाँ, तो बात ये थी कि आप अपना जप जो है सुबह ही पूरा करने का यत्न करें। ये दिन में कभी भी करें तो वो भी अच्छा ही है, लेकिन जब आप कर ही रहे हो तो अगर आप उसको मॉर्निंग के शेड्यूल में डाल दो तो इससे आपका भक्तिमय जीवन अत्यंत सुखमय हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो सुबह करने की कोशिश करें, सुबह जल्दी उठ जाएं और कर लें, ठीक है? ये भक्ति में सुखी रहने का सीधा और सरल मार्ग है। इसको तो मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। अगर जब आप दिन के लिए छोड़ देंगे, शाम के लिए छोड़ देंगे, तो आप जानते हैं कि बहुत स्ट्रगल लगता है उसी मालों को पूरा करने में। और सुबह एक बार हो गई तो फिर पूरा दिन भर लाइट रहता है मन।